माँ दंतेश्वरी कथा छत्तीसगढ़ और बस्तर अंचल में बहुत प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक गाथा है। यह कथा देवी दंतेश्वरी माता के प्रकट होने, उनके मंदिर की स्थापना और उनके चमत्कारों से जुड़ी हुई है। यहाँ पर संक्षेप में माँ दंतेश्वरी की पौराणिक कथा प्रस्तुत है। माँ दंतेश्वरी की पौराणिक कथा बहुत समय पहले की बात है। बस्तर क्षेत्र में दैत्य और असुरों का आतंक फैला हुआ था। इस अत्याचार से त्रस्त होकर ऋषि मुनियों और देवताओं ने माँ दुर्गा से सहायता की प्रार्थना की। माँ दुर्गा ने असुरों के विनाश के लिए एक तेजस्वी शक्ति का अवतार लिया, जिसे माँ दंतेश्वरी कहा गया। माँ दंतेश्वरी ने राक्षसों का वध किया और इस क्षेत्र को उनके आतंक से मुक्त कराया। देवी की शक्ति और पराक्रम से प्रभावित होकर बस्तर के आदिवासियों और राजाओं ने उन्हें अपनी कुलदेवी के रूप में मान लिया। मंदिर की स्थापना माना जाता है कि दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का नाम भी माँ दंतेश्वरी के नाम पर पड़ा है। यहाँ स्थित दंतेश्वरी मंदिर 600 साल पुराना है और यह भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह वही स्थान है जहाँ देवी सती के दांत गिरे थे। इसी से देवी का नाम दंतेश्वरी पड़ा। राजा पुरुषोत्तम देव की कथा। बस्तर के एक राजा पुरुषोत्तम देव माँ दंतेश्वरी के अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि एक बार माँ स्वयं उनके स्वप्न में प्रकट हुई और उन्हें अपने मंदिर की पुनर्स्थापना और सेवा का आदेश दिया। राजा ने श्रद्धा से मंदिर का विस्तार कराया और हर साल शहरी पर देवी की भव्य पूजा और सल समारोह की परंपरा शुरू की, जो आज भी बस्तर दशहरा के रूप में प्रसिद्ध है। माँ दंतेश्वरी की विशेषता। माँ दंतेश्वरी को शक्ति, पराक्रम और कर्मा की प्रतीक माना जाता है। वे बस्तर की कुलदेवी है और विशेष रूप से आदिवासी समाज में उनका गहरा सम्मान है। उनकी पूजा विशेष रूप से नवरात्रि और बस्तर दशहरा में होती है।